सपोर्ट भी दे हमारे फिर लगता है वहां पागल है हम खीर बंद कर देंगे। कह रहे हैं कि हमने ही वोट दिए, देखो हमने ही दादाराम का गौतम को बनाया, हमने सब कुछ किया, दादाराम को टारगेट जाटों को उसमें 36 बिरादरी आ गई। मेरा के टारगेट तो इसने हाँ चौधरी तो खान होगी तो समाज का ठेकेदार सिर्फ एक सिक्किम खानी है। नहीं बातें करने से जो हमारी 36 बिरादरी है या ब्राह्मण या जाट की बात है तो जहर घोड़ने का काम नहीं हो रहा। नहीं पहला कौन से फूल बरसने लग रहे हैं रख रखे चुटकी लेंगे रख रखे है और क्या रख रखे है। मुख्यमंत्री तो खट्टर है, ये तो बिहारी है, मैंने पहले भी कहा था आप यू बताया। पर आज हमने नू लगा वो 10 किलो जो गोबर खैर खाने वो हमारे खिलाफ मतलब उगाड़ने लग रहा है बार। तो बड़े आप जाट कास्ट को सामने लेके आ रहे हो, लेकिन देखो देश की सेवा तो हर कास्ट में हो रही है, हर कास्ट के लोग मरते हैं देश सेवा में। 80% जाट हैं, हम सबके यहाँ मारा कोई फिर भी आपको मारा कोई नहीं है, फिर भी आपको एक मारा कोई नहीं है, मारा कोई नहीं है। मैं आज भी सिक्किम जी देखिए फिर भी आपको एक जाट आज तो वहाँ करोड़ों मतलब जाट जो आपके पूर्वज हैं वो प्रॉपर हरियाणा के नहीं है। नहीं हरियाणा के हैं, आप भी बाहर से आए हो। नहीं मैं चालू है प्रेमुक के। नमस्कार दोस्तों, क्रांति हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे भैया ना राम राम। आज हम डॉक्टर सिक्किम जी के पास पहुंचे हैं। कारण क्या है इसके पीछे का? कारण सबसे बड़ा यही है कि दादाराम को और गौतम को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार इनके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं उन शब्दों को लेकर के हम यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्हीं शब्दों से सवाल निकलते हैं, उन्हीं से जवाब बनते हैं। डॉक्टर सिक्किम जी का क्या कहना रहेगा, आइए जुड़िए हमारे साथ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? घर परिवार कुशल मंगल? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दादाराम और गौतम जी को आप कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहे हैं आजकल। और क्या कुछ दादाराम और गौतम के साथ कुछ पर्सनल लड़ाई है आपकी? नहीं हमारे तो आदरणीय थे, पर जो उनकी बयानबाजी है ना तो फिर उसमें वही बात है कि जब लड़ाई अपनी कौम के साथ हो तो फिर वही बात आपने पता, मैं धर्म और जाति में विश्वास नहीं रखती वैसे, पर यदि कोई सीधा मतलब मेरी कौम को टारगेट करेगा नहीं तो उससे पहले फिर मैं जाटनी हूँ, तो मेरा जवाब देने का हक बनता है और मैं जवाब दूंगी। ये पहली बार नहीं, पहले भी हुआ और आगे भी होगा। दादाराम और गौतम ऐसे क्या शब्द बोल दिया जिसके कारण आप लोग मतलब आप सीधे उनके टक्कर हो गए? नहीं एक बात बताओ, जो जिस भाषा में बात करे ना ईंट का जवाब जो पत्थर तो नहीं देवा, नहीं इतना आदमी फिर समझ में को नहीं आवे। वही राम कुंवर है जो नरनूंद मैंने कहा था चल लाकड़ी दे दो चाहे वोट दे दियो, वोट दे दिए, गलती करी हमने। दूसरी बात सफेदों में कहने लग गया बोला तारा बीज मरेगा जब वोट नहीं दोगे, ये तो आया उदने का मतलब बुआरी मारने लग रहे हमें निकम्मे हाँ जो इसकी दादा दादा कह के सिर के ऊपर धरने लग रहे हैं। अरविंद ने कहा था बड़ी विधानसभा में बोला 10 किलो गोबर खा जाए, हमने उस टाइम बड़ा मतलब अजीब लगा था कि भाई गलत बात है यार। पर आज हमने नू लगा वो 10 किलो जो गोबर खैर खाने वो हमारे खिलाफ मतलब उगाड़ने लग रहा है बार। तो बड़े बयानबाजी बड़े गलत है। मान लो साला लगदर, क्यों कौन साला कौन लगदर कि मतलब कोई एक शब्द हो गया ना भाई मतलब फलाना बुरा खावा है फलाना जड़ है, अरे भाई मारे की सेहत पर जरूरी है। ईब तो तार है या दिक्कत थी पहला तो भाई कोई भी बात होती तो बोला जाट सीएम है, अब तो जाट सीएम नहीं, अब तो कच्चे कैटरे हो गए सारा हरियाणा कच्चे कैटरिया है, फिर क्यों रिंगो ईब क्या है, हम तो कूण में बैठे हाँ और तो थोड़े दो हमने तो सबड़ा लाकर रगड़ने लग रहे हैं। ईब भी नहीं जेता शांति आंदी तो एक काम करो हमने एक राष्ट्र दे दो न्यारा छोटा सा देश दे दो, हम तो अपना उड़े कूण में बैठ कर खैक में लेंगे। तो हम तारा इंडिया ने कुकरे चला लियो, तारा भारत ने कुकरे चला लियो, तारा हरियाणा ने कुकरे चला लियो, ये पीछे कहते नहीं हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमने भी जाट राष्ट्र चाहिए भाई, हम भी छीक लिए क्योंकि देश की सेवा भी हमें करा, घर तय पूत भी हमें मरवावा, इस देश का पेट भी हमें भरा और इस देश ने मेडल भी हमें लिया देवा और फिर गाड़े भी हमें खावा। आप अकेले ही क्यों देश के राष्ट्र इस राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं? देखिए आपने जाट कास्ट का जाट कौम का या नस्ल का जिसका भी बार जिस भी हम इंटरव्यू में देखते हैं एक नस्ल के रूप में आप जाट कास्ट को सामने लेके आ रहे हो, लेकिन देखिए देश की सेवा तो हर कास्ट में हो रही है, हर कास्ट के लोग मरते हैं देश सेवा में। 80% जाट 80% जाट आप रिकॉर्ड ठेक दे जो ये आरएसएस है नहीं ये तो थे को नहीं, ये तो अंग्रेजों के लिए खड़े थे, ये तो हमारे देश के गद्दार हैं। हम किस तरह मान लेंगे हमारे देश के, हमारे तो पूर्वजा ने हमारे दादिया ने हमारे परदादिया ने हमारे बापा ने पूरी जिंदगी तो हो गई हमने इस देश की सेवा कर दे और इस देश ने हमारे तक दिया गल और इस देश की हम रीढ़ की हड्डी है और उसके बावजूद कोई भी चीज हो, अब पहले थोड़ा था अब ज्यादा 35-1 क्या था एक भाई एक किसी का मुंह मारने जावागे किसी का खान जावागे, हम सेकुलर लोग हैं
जे हमारा भाई या हमारी बहू या हमारा बेटा भी गलत है तो हम जो सही है उसके गिला खड़े हुआ वह किसी ने जैसे आप 80% कह रहे हो, 80% जाटों के बच्चे शहीद होते हैं, हम शहादत कहेंगे। हाँ हाँ हम सभी का आदर करते हैं, कोई भाई बुरा भी मत मानना। बिल्कुल शहादत 20% या 10% हो, शहीद तो उस माँ का बेटा भी हुआ है जो जाट कास्ट में पैदा हुआ है या फिर ब्राह्मण में हुआ या सारी चीजें में रिजर्वेशन मांगा है ना जी। आम का वहां जी आप एक काम करो, जड़ा मरण की जगह होनी दूसरी मिलिट्री ने भेज दो, जाटा ने पाछा रखो। जाट वो शेर है जिसने मतलब नहीं गया था किसी ने बोला भाई एक कुत्ता है, एक कुत्ता है आगे कुत्ता ला दो, पाछा 20 शेर ला दो, वो कुत्तियां की तरह लड़ेंगे। आगे एक शेर ला दो, पाछा कितने मतलब कुत्ते ला दो, वो शेर की तरह लड़ेंगे। तो जाट एक नस्ल है, इस चीज के ऊपर अपना माननी पड़ेगी। और जाट की वजह से आज तक ये देश सुरक्षित रहा है। मतलब दिल्ली अगर आप जाट है नहीं, तो मैं जाट नहीं हूँ, मैं तो सिक्किम खान भी हूँ, मैं सिक्किम खान भी हूँ, मैं सिक्किम खान भी हूँ। आप ठाओ पीछे फिर आप ही के लोग आपको सिक्किम खान ना बना जी, रहे हैं। ना दूसरे वो जाट नहीं है जिसने आप नहीं, मैंने जिनकी आईडी खोली उनमें जाटा ने कमेंट किसान ही जाट है। नहीं, किसान भी जाट है, मजदूर भी जाट है, ब्राह्मण भी जाट है, खत्ती भी जाट है, कुमार भी जाट है। ये तो सारी चीजें ये नहीं कह सकते हम जाट आप अलग से नहीं। लैंग्वेज की बात यह है कि नस्ल है ना, जब बात नस्ल पावर काम पावर तो वहां हर एक चीज नहीं। ये जो छत्तीस बिरादरी कौन थी ये तो काम थे भी। किसी ने कुमार किसी ने मटके बनाने का काम कराया तो उसने कुमार मान लिया। यह एक नस्ल ऐसी थी जिसने मतलब वही बात है कि इनकी सारी जिंदगी या धरती पढ़नी लिख की थी या धरती पैड़ के भी आज हम मतलब सड़क पे लेकर खड़े कर रखे हैं सरकार ने। एक टाइम आया था, अगर 1900 अगर हम बात करें 1800 जब दादा ये हमारे छोटू राम जी जब पैदा हुए उसके बाद ही एक ये चलन बना, जैसे हमारे पीछे उनकी मूर्ति है, उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। उस टाइम एक जो सर्कुल जमीनें बंटी गई थी या जमीन थी, सर छोटू राम ने ना हर एक ये हमारा नहीं है, ये 36 बिरादरी का है। और इसने जो कानून बनवाया 36 बिरादरी के अथर बनाए। हमको नहीं कब्जा करते इसका। मामा अम्बेडकर का भी जाफी भर रहे हैं, हम परशुराम का भी जाफी भर रहे हैं, हमारे सारे हैं, हम सबके यहाँ। मारा कोई फिर भी आपको मारा कोई नहीं है, फिर भी आपको एक मारा कोई नहीं है, मारा कोई नहीं है। मैं आज भी सिक्किम जी देखिए, फिर भी आपको एक जाटलैंड चाहिए। देखिए आपके जो शब्द है, जो आप शब्द बोलते हो, पता क्यों चाहिए जाटलैंड? इसलिए चाहिए कि जो हमारा यूज करना हो नहीं, जब तो हमने बड़ो ले हैं। आज आपका खुद हरियाणा आपका नहीं है क्या? देश आपका नहीं है? हमारा देश भी है, हमारा सौदा हमारा सारा है, पर हमने जो रगड़न लग रहे हैं ना उसकी बात है। क्या रगड़ा आपको? हर जगह रगड़न लग, कैसे रगड़ दिया गया? एक बात बताओ, जो जमीन है जमीन के ऊपर आपने पता रोज कानून लेकर आने लग रही है सरकार। जमीन छीनने पाछा आपने बताओ कहाँ जाएंगे? एक जाट की ही जमीन जाएगी उसमें? उसमें ये जो है ये ज्यादा कर जो यहाँ की जमीनें हैं ये ज्यादा कर जाटों के पास है। मतलब किसी के पास हुआ भी बात है 20% है तो इनके पास ज्यादा है, क्योंकि इन लोगों ने मेहनत करी। अरे इनती नहीं, हमारे पूर्वजों ने मेहनत करी, हम तो आगे जाकर नू समझ ले भाई उसको संभाल रहे हैं। मतलब कई लोग नु कहते हैं नु बोले आके भाई ये जमींदार है। भाई जमींदार क्यों? हमारे पूर्वजों ने खून पसीना करके ना यहाँ से कितने मतलब जाड़ बोझड़े होया करते, उन लोगों ने मेहनत करी है। खुद मैंने सुनी है, जो मेरे ससुर जी थे वो नुगया करते, क्योंकि हमारी जमीन नैनीताल थी। नु बोले वहां नहीं बन कैट का हमने जमीन बनाई थी उपजाऊ, फिर वो बेच आए। उस टाइम बेचे, आज तो वहां करोड़ों मतलब जाट जो आपके पूर्वज हैं वो प्रॉपर हरियाणा के नहीं है? नहीं, हरियाणा के हैं। आप भी बाहर से आए हो? नहीं, मैं यही हरियाणा की हूँ। इतिहास तो ये उठा के कह रहा है कि ये जो जाट कास्ट है पीछे से आई है फिर हरियाणा बसा है। ये सिंधु घाटी के पास से रहने वाले लोग थे और ये इसी के हैं। और जो आने वाले हैं नहीं वो तो फिर और है। सिंधु घाटी में तो पंजाब भी हुआ है, पंजाब भी, हरियाणा भी है, पाकिस्तान भी है, यूपी का पहले एक होया करता नहीं, पहला एक होया करता, ईब अलग अलग हुए जी जी। तो जैसे अभी अगर हम बात वापिस दादाजी के ऊपर आते हैं, समझने वाले समझ गए होंगे जो आपने जवाब दिया। जहां तक आपने दादाजी के ऊपर दादा रामकाल गौतम की बात करें, दादा रामकाल गौतम अपने ही शब्दों के अंदर कुछ ऐसी बातें कह जाते, इसी तरीके से आप भी अपने शब्दों के अंदर ऐसी बातें कह जाते हैं कि आप खुद ही फंस जाते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी जो मतलब मेरा जो वे है ना कहने का वो मेरा सही है। ऐसा दादाजी का भी वे अलग हो सकता है? नहीं, दादाजी का होगा तो फिर उनकी नहीं इस चीज पे प्रतिक्रिया जब हुई तो उन्होंने एक बार स्पष्ट कहना चाहिए था कि भाई मेरा ये मामला था। उन्होंने वो पूरा इंटरव्यू डालना चाहिए था साइट के ऊपर और उसने उस बात पे कहना भी चाहिए था। पर यू के है बार बार मतलब थोड़े ही दिन पहले सर छोटू राम को भी टारगेट कराया था, तो ये अच्छी बात नहीं है। बिना मामला छोड़ रहे ना हमारा पूर्वजन छोड़ रहे, मामला दादा का माड़ा की कर दिया, हमारा नहीं समझाया, वोट दे गए मतलब गुना कर दिया गया हमने। मामला एमएलए बनाना हाथ में था बढ़ा दिया, मंत्री बनाना हमारा हाथ में को नहीं। और जे जाट सीएम होता तो फिर मन दादाजी को इस बात का देख जाटों ने मेरे को हाँ मंत्री को नहीं बनाया, फिर हमें मुख्यमंत्री को नहीं, हम किसी ने मंत्री बनावा। हमारे तो विधायक भी को नहीं, एमएलए भी को नहीं। और आने वाला टाइम में जो यू हाल रहा नहीं, कहीं कोई जगह ही नहीं रह रही। हमारा कहते तो 2 जगह रह रही है। मतलब जमीन बेच के भी देश बिक जो, ओढ़े तली पटकाया जो।
जो मतलब देश की सेवा का थर उड़ते तिरंगा में लिपट के आया जो, तो हमारे पास कुछ रह नहीं, हमारे पास ना नस्ल है ना फसल है आज के टाइम में। हमारी नस्ल और फसल नहीं नहीं, फिर आप नस्ल फसल पे मेरी बात सुनो, हमारी नस्ल और फसल आज खतरे में है, और इसका कारण भी सिर्फ आपकी ही नस्ल फसल खराब में है या छत्तीस बिरादरी की नस्ल फसल खराब में है? खराब तो सारे की है, पर औरंगा तो बेरे की हाल है, औरंगा तो हाल बेरे को नहीं पट रहा, औरंगा मामला बेरा पट रहा है भाई, हमारी नस्ल और फसल खतरा में, औरंगा तो बेरा के बेरा पट रहा। तो नए नए हिंदू बने हैं, नए नए घंटे बजाने लग गए, तो उनकी मंदिर में नहीं चढ़ने देंगे, और पर उनका नू बह में जनू हम हिंदू हाँ, तो वो नया नया मतलब नू नहीं कह रहा, कोई नई चीज का नशा नहीं रह रहा, हाल में नशा में है ना, तो उनकी रोजगार का मतलब, ना उनकी शिक्षा का मतलब, ना उनकी स्वास्थ्य का मतलब, ना उनकी राजनीतिक सामाजिक सिस्टम का मतलब। हाल तो मैं कुएं तो मतलब वही बात है, गंगा पे जा रहे हैं कुएं, फिर वो के था वो कुंभ का मेला था, ये भी गीता जयंती लग रही है, कौन सी फिर और जयंती आ जाएगी, हाल तो इन्हें में भी चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रही उनका वो कह रहे हैं 4 लेबर कोड आ रहे हैं, सारे ने दो देंगे, सारा सिस्टम ने खत्म कर देंगे। एक आदमी जो आज का टाइम कहीं भी किसी भी जगह नौकरी करे, वो 18 घंटे भी नौकरी करवा इसका उस पर मालिक, पर उनकी भी रेग नहीं, हाल तो मतलब सारे जयंती में, गीता जयंती में भेज रहे हैं। मेरा भाव कहने का है कि एक इंसान से गलती होती है, मैं एक बार सीधे सीधे शब्दों में ये कहना चाहता हूँ और सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, एक इंसान से कोई गलती होती है तो आपने पूरे एक ब्राह्मण समाज के ऊपर कमेंट्स किया, जैसे आपने भी सुना है और आपने अपने मुख से बोला है, आपने पूरे ब्राह्मण समाज के ऊपर, क्या ये सही है? एक मछली अगर खराब तो पूरा तालाब खराब हो जाए इससे? इसमें 2 कारण है, मैंने पूरे को क्यों टारगेट किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बात तो जब उनकी बोल दिया था, ब्राह्मण समाज ने उस पर रिएक्ट करना चाहिए था, उनको भी धमकाना चाहिए था और कहना चाहिए था भाई गलती है, हमारा गलत मतलब हमारा गलत पैदा हो गया, मतलब अब आम हाँ मान लो बाई चांस देखो, ना तो कोई कौम खराब होती, ना कोई जाति खराब होती, ना कोई धर्म खराब होता, सब में सब तरह के लोग होते हैं, ठीक है, पर उसकी जिम्मेवारी बने थी कि उस सिस्टम को, ये ब्राह्मण है जमा चुप है, हम के समझा क्या समझे, मान के चलो जैसे कि आपने दादा रामकर गौतम के लिए आपने पूरे दादा रामकर गौतम के चक्कर में जो आपने वर्ड बोले, उन वर्डों के साथ आपने ब्राह्मण जोड़ दिया, तो फिर जाट समाज ने भी आकर के सामने जैसे आपने बोल दिया, आपने उनको भी माफी मांगनी चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो नहीं जिसने गलती करी वो मांगेगा, हम तो माफी मांगने तैयार हैं, माफी मांगने का पैदा हो रहे हैं हम, तो जो हालात हमारे हो रहे हैं। अब एक बात बताओ, ब्राह्मण समाज चुप है, ब्राह्मण समाज तो मतलब अपना गलत के भी साथ सही खड़े हैं, और हमने सीधी गाड़ पकड़ने लग रहे, वोट भी ले लिए, नोट भी ले लिए, सपोर्ट भी ले लिया, हमने साड़ा कहने लग रहा, और हमारा लगदर कहने लगा, हमारा साड़ा लगा, ये भी कहो हम तो हमारा क्या लगे भाई, मुख्यमंत्री होगा मार तक कि मैं खाने थोड़ा देवा मुख्यमंत्री, हम टैक्स देवा, हमारी सैलरी तो पढ़ने लग रहा हूँ, हमारा की लग है, मतलब इस तरह की बातें क्यों रे, मतलब जाट सीएम ते दिक्कत थी। फिर मैं ये कह रही हूँ सारे कच्चे कैट रहे हैं, नहीं कैट रहे, जे नहीं कैट रहे हो तो भाई अटके फिर और कौन सा बना लियो, जाटा ने लीडर बनने की कोई जरूरत नहीं। जाट अब आप ये कह रही हैं कि मैंने सिर्फ दादा रामकर गौतम के लिए बोला है, ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज से मेरा कोई लेना मतलब, कोई मेरा नूनी कभी उसने कोई 36 का आंकड़ा, भाई ब्राह्मण समाज ने मेरा के भी कैट रखा, मेरा जो वे था, हो सकता है कि भाई जो मैंने बोला, क्योंकि हम भी बाहर रहते हैं, इंटरव्यू करते हैं, लोगों के विचार सुनते हैं कि एक ब्राह्मण समाज में भी इस बात का रोष है कि दादा रामकर गौतम ने ये वर्ड बोले हैं, तो दादा रामकर गौतम का कसूर है, इसमें ब्राह्मण समाज का क्या कसूर? ब्राह्मण समाज का एक बेटी घर से भाग जाए तो सबकी बेटी ब्राह्मण समाज का यू कसूर है, चुप है। ब्राह्मण समाज अपना गलत बंदे के साथ भी एक मौन सहमति दे रहा है, ब्राह्मण समाज ने नहीं कहना चाहिए ये गलत है और तारा बजो बन दियो, असल में तो ब्राह्मण समाज इसका इलाज करे, नहीं बन दियो तो मैं हमने खुला छोड़ दियो, हम कर लेंगे इलाज करोगे आप? जैसे आपने बोला भी हम निकलने नहीं देंगे, नहीं गम हम बढ़ने कौन देवा, वोट भी देवा, नोट भी देवा, सपोर्ट भी देवा, फिर लगदर को हम पागल है क्या, हम खीर बंद कर देंगे, हम खीर बंद कर देंगे, खीर बंद कर देंगे। खीर वाली तो बात है अपने आप के मजाक वाली बात है, लेकिन इसमें सीरियस ना ले लियो। नहीं, ये एक समाज की बात है, जैसे कि आपने बोला कि दादा राम, मैं फिर से उस बात को कर रहा हूँ अग्री जी, गलती कहीं ना कहीं आपसे भी हुई है, नहीं ये गलत है सही? बस नहीं, मेरी बात सुनो, जो दादा गौतम, हम दादा रामकर गौतम के लिए अग्री नहीं है, दादा रामकर गौतम ने जो बोला है हम भी निंदनीय मानते हैं, अगर आप भी उसी तरीके से दादा रामकर गौतम ने जैसे बोला है। एक बात समझ में आ रही है, 2-3 बार तो समझा लिया, क्योंकि सर छोटू राम का टाइम गलती करी, फिर इसने हमारा बीज मारिया, फिर बोला चलो के करें चाहे तो मतलब वोट दे दो और चला खड़ी दे दो। एक बात बताओ कितनी बार माफ करा, फिर तो नुए सोचा भाई यू तो हमने मतलब खुला ही छोड़ रखा है, इस सांड का लगाम गा लियो,
ये बार बार टारगेट ना करे। और ब्राह्मण समाज से निवेदन है कि इसकी थोड़ा सा नहीं, इसकी बोलने की जो शैली है उसने बदल दो, और नहीं बदल दी तो फिर कम से कम ब्राह्मण समाज आके नु कह दे भाई मारा तो यू तोड़ा जाए मेरे यार, मारा तो बस का नहीं, और तारा बस उसी बना कर ले, और नहीं करे तो भाई जुगर बोका का बोकन दो, फिर हम भी नहीं सोचे। तो कहीं ना कहीं शैली सबको संभालने की जरूरत बिल्कुल है, बिल्कुल इसमें आप भी आगे, सारे आगे, सब आगे, सारे आगे इसमें। और मेरा ब्राह्मण समाज से कोई किसी तरह का मतलब ये नहीं है कि मैं सारे टारगेट, इनकी सारे ने जाट टारगेट कराया तो मैंने ब्राह्मण टारगेट कर दिया। ब्राह्मण या ब्राह्मण नहीं पता क्या दिक्कत आई, वो टारगेट तो ये हो गया ना भी जाट में तो देखो सारे आगे, तो जाट में तो नू तो है को नहीं, सिक्कम को कल्ली ने टारगेट कराया, या मतलब किसी और सुरेश को भी कल्ली था टारगेट को नहीं कराया था ना, शमशेर नंबरदार कल्ला टारगेट कराया था। पर दुख नू है नहीं, कुछ जो जिंदा लोग है ना उनका दिल में दर्द था इस चीज का, भाई ये गलत बोलने लग रहा है, तो इस करके जो सारी भड़ास सिक्किम ने निकाल दी। देखो एक पूरे जो हमारे समाज का दर्द था नहीं, ओ बस उन्होंने समझ लो नस्ल का दर्द था, समाज का दर्द था, मेरा समाज का भी दर्द था। जे के हिसाब लगा नहीं आपने देखो वोट दे है, जाटन तो कल्ला ने वोट नहीं दिए, छत्ती बिरादरी ने दिए, ये तो मने लाग लाग दर, तो फिर ये सारी छत्ती आप खुद ही कह रहे हैं कि हमने ही वोट दिए, हमने ही दादा रामकर गौतम को बनाया, हमने सब कुछ किया, टारगेट जाटों को दिया, 36 बिरादरी आ गई। मेरा के टारगेट तो इसने स्पेशल जाटों को किया था, क्योंकि वो सीएम पर वो बात आएगी थी, पर जो मतलब जो आप फील कर गए नहीं, फील तो देखो एक बात बताओ, जो जाट कहेंगे तो फिर तो फील करना, जाट शब्द था ही नहीं था जी। आप आराम से देखो, आपने खुद ये बोला नहीं, आराम से देखो आप, यदि आप उसने उन्होंने तो ये सिर्फ इतना ही शब्द यूज किया कि कहीं पे बटे बुरा खा रहा है और इस तरह के किसी को दर्द हो रहा है, इस तरह के वर्ड यूज किए। देखिए हम भी कुछ शब्द को यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, जो जाट शब्द तो कहीं मैंने भी बार बार देखा है और आपने बार बार देखा हो। नहीं, एक बात बताओ फिर, और था कौन? किसान नेताओं को, कुछ ही किसान नेता इस बात को लेकर के सामने आए, कुछ समाज जैसे आपके समाज के लोग थे, समाज की बात करेंगे, चौधरी भी सामने आए, उन्होंने कहा हमें तो कोई वो ऐसी बात लगी नहीं, ऐसा कौन सा 2 या 4 या 5 लोगों का चौधरी बीजेपी का बैठा वो तो बेशक कह देगा, और नहीं जो मान ले मतलब जो कटाक्ष करे नहीं, इसका तो फिर वही बात है जो आपने शब्द बोले हैं, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे हरियाणा के अंदर ऐसी बातें करने से जो हमारी 36 बिरादरी है या ब्राह्मण या जाट की बात है तो जहर घोड़ने का काम नहीं हो रहा? नहीं, पहला कौन से एड़ा फूल बरसने लग रहे हैं। जब एक बात बताओ, बीजेपी जो काम करने लग रही है नहीं, हम तो बीच में खड़े हैं, एक पिलर हाँ जो सिस्टम ने डैट रहे हैं, जिस दिन ये पिलर हट जाएंगे नहीं उस दिन हो जाएगा रट्टा मरोड़ सौदा। पाछे नू में बात में क्या हो गया था, हम तो जो ही भी बोल रहे थे सिक्किम चौधरी सिक्किम खान बन गई। हाँ, चौधरी तो खान होगी, तो समाज का ठेकेदार सिर्फ एक सिक्किम खान ही है? नहीं, सॉरी, सिक्किम डॉक्टर सिक्किम ही है। की है जी। जब आदमी समाज में रहेगा नहीं, समाज के मुद्दे पे बात करेगा तो फिर तो बार बार ट्रोल आपको कराया जाएगा, क्योंकि हमने की है कि जो मुद्दे सामने दिख रहे हैं उन मुद्दों के ऊपर हम रिएक्ट करांगे, पर जितना हम सोच सका ना और हम रिएक्ट कर सका, आम जनता नहीं रिएक्ट कर सकती, और ना वो उस लेवल तक सोच सकती। जब वो उस लेवल तक नहीं सोच सकती, उनकी दो ही चीज लगेंगी, या तो गणे सियाणे या गणे पागल है, तो दो ही जगह आवेगी हमारी। पर जो मुद्दे है हरियाणा चलता हमने 6-7 बार बचा लिया, इसमें किसान नेता भी आगे, सामाजिक नेता भी आगे, सामाजिक संगठन भी आगे। नहीं तो पहली बार इसी सरकार है कि जो हरियाणा जलाना चाहे आम जनता बचाना चाहे, क्योंकि ये 2029 की तैयारी कर रही है सरकार, या तो मतलब पिछला इलेक्शन जीत दे, अगला इलेक्शन की तैयारी करते हैं। और ये कांग्रेसियां जो थोड़े हैं ढाई चोड़ गाले रखा है, आपने पतीलियां चढ़ाए रखा है, कोई गैस पे चढ़ा रहा, कोई चूल्हा पे चढ़ा रहा, इनके इतना एक पतीला में पड़ेंगे इतना तो बीजेपी बनाया जाएगी फिर सरकार। और फिर ये रामकुमार गौतम वर्गे मतलब बेवकूफ इंसान है, जिंदगी नहीं बेरा बोलना कि इसी से एमएलए बनेंगे। आज एक बिहार की भी देखी थी, जैसे अभी आपने बेवकूफ बोल दिया, बड़ी उम्र के हैं, बिल्कुल सारी बातें हैं, क्या आपने एक मर्यादा के अंदर आपको भी नहीं बोलना चाहिए? आप भी कुछ बोल सकते हैं। मर्यादा तुम थी उसे दिन तोड़ दी थी जिस दिन हमारा लागदर बनाया दिया था, इससे बड़ा कोई शब्द नहीं रहा, कुत्ते कह दिया बच गया के, फिर भी मतलब बेवकूफे कहा। यू भी एक दायरा मानो, यू भी एक बहुत बड़ा दायरा है। बाकी जिन अवार्ड रहता है जाट समाज को इनती सम्मानित करे है ना, मन नहीं लगता कोई ऐसा शब्द है जो इसको कहना चाहिए। चलो, दादा रामकर गौतम के ऊपर छोटी नोक जोक, और साथ में एक जैसे कि आज 2-3 दिन पहले किसान नेताओं की एक मीटिंग थी हिसार के अंदर, जी। आपने भी देखा होगा, क्या आप नहीं गए उधर? थी मैं थी। तो उस जो प्रोपगंडा था, कुछ लोग कह रहे कि बनी बनाई बातें थी, कुछ बोल रहे कुछ ऐसा था, तो आप क्या कहना चाहिए? सुरेश कोच जी और शमशेर जी के बीच में जो वार्तालाप हुई, आपने भी सुना होगा, उन शब्दों को हम यूज नहीं करना चाहते। पता क्या, उस टाइम मैं थी, उस मौके पे थी, वो जो मामला था वो मामला भी कुछ कौन था, मतलब बात की थी कि नारनौंद में भी केस हो रहे हैं, हिसार के अंदर भी केस हो रहे हैं। सुरेश कोथ और अन्य जो किसान नेता थे वो मिले थे, खेड़ी का चोपटे का मामला, चोपटा, खेड़ी चोपटा आवाज आ रही है, हाँ, तो खेड़ी चोपटा का जो मामला था उस पर मिले थे।
केस ना तो इशार कट रहे, ना नारनौंद कट रहे, ना उचाना कट रहे, मैं भी पैसे भुगतने लग रही हूँ। जो केस लागे सरकार नहीं हटाती, एक बार मतलब उसने पूर्ण में दर्ज आप भी अपराधी हैं। बिल्कुल, मैं आतंकवादी हूँ। मैं तो खुद मतलब सरकार का आतंकवादी है, मैं कहूंगा मैं आतंकवादी हूँ। जब भगत सिंह आतंकवादी हम उसके बाद सजाम तो मैं आतंकवादी हम तो पैदा। आपने कहाँ पे बम फोड़े? नहीं, बम तो सरकार का सिर पे फोड़े हैं जब 3 काले कानून वापस करवा लिए। जो मोदी ने हुआ था मैं तो पाछा नहीं हटिया करता, तो वो पाछा हट गया तो समझ ले भी हम आतंकवादी हैं, आतंकवादी अटैच का। और इस ठीक प्रधानमंत्री ने तो कोई मोड़ नहीं सकता। और भगत सिंह के जो वंशज हो गए आज तक उसके पीछे आतंकवादी लगा, उसको शहीदी का दर्जा नहीं मिला, क्रांतिकारी या किसी अन्य मतलब अवार्ड से हमने सम्मानित नहीं करा। तो फिर एक बात बताओ, चोर का तो चोरे पैदा होंगे, आतंकवादी का आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, जदे लड़न लग रहे हैं हम। तो बाकी तो वापिस आ जाते हैं हम सुरेश जी और शमशेर जी की। हाँ, आपके क्या सुरेश और शमशेर जी दोनों आदरणीय है और बड़ा किसानों पर बड़ा बढ़िया काम करते हैं। पर वो नहीं गया करा कई बार नहीं, मतलब मैं मेरे वाले केसा के बारे में सोच रही हूँ, दूसरे केसा के बारे में सोच रहे हैं, उनने नहीं सोचा कदा उस बारे में बातें ना हुई हो। मैं मास्टर बलबीर जी ने बुलाने लगे, उनका नहीं सोचा कि भाई तो अपना अपना तो काम कराया यार, हम रह गए नू वे रहे नहीं, ना तो सुरेश के हट रहे, ना वो शमशेर के हट रहे, ना वो मास्टर बलबीर के हट रहे, क्योंकि मास्टर बलबीर तो मारे गए भुगतने लग रहा केस। तो केस किसी की नहीं हट रहे, वो थोड़ी सी नहीं कह रहा भाई, मतलब समझ में नहीं आई एक दूसरे के। और वह जो अपना आपने मेरे यहाँ पे अपना मुद्दा तो मतलब कोई भी बात हो गाले तो शुरू हुआ है उस वे में वो गाल निकल गई। तो माइक का चक्कर नहीं था, माइक चौधर का चक्कर तो नहीं था ना, क्योंकि उसमें यूं क्या दिख रहा है कि पहले माइक पे ही झगड़ा हुआ, माइक पे ही लठ बजा। अपना हरियाणवी में कहा करते कि मेरे को बोलना है, फिर वो गाली गलौज करके बोले तू 1 घंटा बोल गया, मैं 2 घंटे बोल गया। तो मतलब कहीं ना कहीं अपनी सब अपनी अपनी चौधर बना, क्या नेता बनना चाहते हैं लोग? नेता तो आप भी आ गए उसमें? नहीं, नेता तो है जो समाज की अगवानी कर रहे हैं ना, वो नेता तो आगे, नेता कह लो, अगवानी कह लो, कुछ कह लो, उनकी नेता तो समाज उनको बना ही देता जब किसी मुद्दे पे बात कराए। और दूसरी बात, वो सारे सीनियर लीडर थे। देखो मास्टर बलबीर वो सीनियर लीडर है, जो सुरेश कोथम सीनियर लीडर है, शमशेर जो नंबरदार है वो सीनियर लीडर है हिसार के। तो हम इनमें तो तीनों ने किसी ने गलत नहीं कह सकते। आपने पता है कि मैं सही को सही और गलत को गलत कहूँ, जे मन इनमें तो एक भी गलत लगता नहीं। मैं आपने पक्का नु है कि हाँ गलत है रे, यू माइक का चक्कर में है, यू बड़ा नेता बनने का चक्कर में। पर तीनों बंदे ऐसे थे जो आज के टाइम सो की सो बढ़िया काम कर रहे हैं समाज के अंदर। समाज तो मानो ना मानो, इवजुगर मान ले रामपलाले मन कहे तने के दे दिया भाई, मैंने तो मेरी जिंदगी के 26 साल दे दिए, मैंने मेरी जिंदगी में केस लगवा लिए, मैंने मेरी जिंदगी में आड़ तड़वा लिए, मैंने मेरी जिंदगी में बम पटाख के बंदूकों का शामी गोलियां का शामी खड़ी होगी, जो मेरे दौर था दे दिया। मैंने चंदा ले नहीं रखा ना, मैं किसी ने नाम दान दे दी भी नाम दान दे मैं तो लोग मैंने रुपये दी मैं फिर पानी काट दी। डॉक्टर सिक्किम के पास है एक बड़ी अच्छी कला है, क्या लोग पहचाने या नहीं पहचाने, कभी किसी को सराह देते, कभी किसी को भी सराह देते हैं। वो तो वो सरकार वाली बात नहीं है क्या कह रहे चटकांटो तेरी बारी रूतर कांटो मेरी बारी। ये सामाजिक लोग हैं तो सामाजिक थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि रणनीति के बिना राजनीति नहीं। और राजनीति करना चाहते हो? नहीं, राजनीति तो मैं कर ही रही हूँ, जब मैं वोट डालूं तो राजनीति करूँ, मैं मेरे हकों की राजनीति करती हूँ। जो मेरे समाज के खिलाफ होता है, आप भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? प्रधानमंत्री, हम अपना घर प्रधानमंत्री है, समाज की आवाज उठाने लग रहे। जब लोग हमने मान सम्मानता हाथ जोड़ कर नमस्ते करे या सिर्फ हाथ धरे ना, इससे बड़ा के मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने बाचा तो देश कुर्ते तारण लग जाए, हमारा नू नहीं करया यू सारा सौदा तो बीजेपी बेच देगी, करूंगी के बन के मुख्यमंत्री। 10 दिन पहले तो आप संत रामपाल जी को बड़ा सराहनीय बोल रहे थे। आज भी कहूँ, आज आप एक बात और मैं कहूँ, आज भी कहूँ, पानी उतारा धन्यवाद। सामाजिक जो हमारी पंचायतें हैं उनकी खंड का दे दिया, बाकी बाबा का खंड का अच्छा कौन लगता? आज भी कहूँ मैं, बाबिया का खंड का अच्छा कौन लगता? बाबे तो बाबे हुए नहीं, बाबे को नहीं सही बात तो यह भी सही है, इसका 2 छोरियां, बाबा भी को नहीं, उसका लुगाई भी है, बाबा तो है ही को नहीं, पर ये तो भगवान बनाए बैठे हैं उसने। तो दिक्कत ओड़े है, क्योंकि नहीं मैं कहूँ स्पष्ट कहूँ, और मेरे लिए बात तो इनका जब तीर जून जाएगा लागा, क्योंकि मैंने सच कहना इस भगवान के चक्कर में तो जी कुछ एक गाँव है, नाम मेरे को पता नहीं, उस गाँव में भी लठ बची। हाँ, गाँव खरकला भिवानी। उस पे आपका क्या नहीं, वो यही नजरिया क्या? यही बात है, देखो भगवान नहीं है, भगवान जैसा काम करे, लोगों के पैसे लेकर लोगों का पानी तैर दिया, और भगवान ने नुकसान कराया था, जो भगवान का नाम पर खाने लग रहे उनका काम था ही उनकी कर दिया। नो शान नहीं है, फिर भी हम शान माना, हमने खंड का भी दे दिया और सम्मानित भी कर दिया और उनका धन्यवाद भी कर दिया, पर भगवान नहीं मान सकते। आज भी सिक्किम यही बात कहे, जो बात उदन कहे थी आज भी कहे, भगवान नहीं। आज एक क्वेश्चन और है सिक्किम जी, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अपने हरियाणा के अंदर एक नया नेता आया है, अभी नया नेता बने हैं। पहले एक बोल रहे थे कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं समाज सेवा करता हूँ, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जो नारायण से ही है, आप समझ भी गए होंगे। और वो इतने पैसे डोनेट करते हैं, वो पैसे आते कहाँ से है? आपको क्या लगता है?
पता है क्या, देखो राजनीति करनी चाहिए जी, मना नहीं करते हम जी, पर अपना वे खाली मतलब बता देना चाहिए शुरुआत है। अब जैसे मैं हूँ, मैंने कोई राजनीति नहीं करी, पहले मैं राजनीतिक पार्टी से, तो 2020 के बाद आज तक मेरा राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं, मैं बात ही नहीं करती, सारी पार्टियों के एक ही आंख तक देखा करूं, मेरे कहते सारी समान है। और ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी से इतना मतलब नजदीकी बढ़ाना पसंद करती, लोग फोन भी करे तो मैं कोशिश नहीं करती कि उनके खिलाफ बात करूं। लोग तो नुन्ना नुन्ना खड़े होकर फोटो खिंचवा, मैंने बड़ा वयात लगा, मैंने फोटो खिंचवाना अच्छा लगा बाबा साहब अम्बेडकर, मैंने अच्छा लगा भगत सिंह गिला, मैंने लगा सर छोटू राम गिल। मैं कहीं सेल्फी लेती हूँ तो इन लोगों के साथ लेती हूँ, मेरे साथ बहुत लोग ले, मेरे साथ नहीं ले रही, वो मेरी विचारधारा से ले रही है, उनको मेरी विचारधारा पसंद आती है, मेरे विचार पसंद आवा। सिक्किम क्या है, सिक्किम तो आज है कल नहीं है, पर सिक्किम चली जाओगी उसके विचार आज भी रहेंगे। तो वही बात है, जो ये जो सिस्टम चल रहा है ना हमारा, हम ये मान सकते हैं कि फिलहाल जो हमारे हरियाणा की राजनीति है, राजनीति करे बिना काम किसी का नहीं चलता, पर स्पष्ट करना चाहिए। जो मन ने स्पष्ट कह दिया भाई हाँ राजनीति करते हैं, सड़क पथ की लड़ाई राजपथ तक लड़ांगे, किसानी का टाइम भी बोल लांगे, राजनीति का टाइम भी बोल लांगे, किसान के रूप में भी बोल लांगे, महिला के रूप में भी बोल लांगे, जाट होने के नाते भी बोल लांगे, और कहीं किसी तबके के ऊपर अन्याय हो रहा होगा उसके खिलाफ भी बोल लांगे, क्योंकि हम बोलने वाले लोग हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। पर जब मैंने गुना में राजनीति क्यों कर दी, जब जिसने वोट दे दिया वो राजनीति करेगा, और अपने हकों की राजनीति करनी चाहिए। जिस चीज से हमारा या हमारे परिवार का फायदा या नुकसान होने लग रहा है, जी हम उसकी राजनीति नहीं करेंगे। आप इन्हें राजनीति गंदी चीज है, गंदी क्यों है, क्योंकि वहां गंदे लोग भेजे हमने, हम भी नू देखा कि ये इतने कबाड़े हैं, मतलब छोटा कबाड़ा कौन सा है उसने चुन दिया। समाज सेवा करके राजनीति में आना कितना सही है? नहीं, राजनीति साथ में लेकर समाज सेवा को राजनीति में बदलना, समाज सेवा राजनीति नहीं है जी, राजनीति के लिए ही समाज सेवा करते हैं कुछ लोग, और इसीलिए राजनीति को एक गंदा क्षेत्र बना दिया, क्योंकि हम अपने स्वार्थों के तरह सिस्टम बदलने लग जाए। हम शुरू तक भाई हम राजनीति करेंगे, भाई राजनीति करना कोई गलत बात थोड़ी है, राजनीति करो, खुलकर करो, सामाजिक आपने परमात्मा ने दे रखा तो आप लोगों की सेवा भी करो। अब एक बात बताओ, मैम से क्या थे ये बलराज कुंडू जी, कितने काम करे, खूब काम करे, खूब काम करे, बच्चियों के लिए सब कुछ करे, स्कूल बसे, सारी चीजें करी, फिर राजनीति में आ गए, फिर आज कहाँ। तो पता है क्या जी, राजनीतिक जो परिवार है ना, वो इन छोटे मोटे लोगों ने नहीं बसने देते। ये तो नहीं ठीक है भाई, एक बार भाग्य लगी कोई एमएलए एमपी बन गया तो बन गया, नहीं दोबारा बारी को नहीं इनमें, क्योंकि राज परिवार ने पूरे रूप से जकड़ रखा है इस सिस्टम को। इसको जब हम उखाड़ फेंक सका, जब 90 की 90 सीटा पर नए पौधे ला दिया, पुराने ना सारे कूड़े ला दिया, जो करीब मारा है एक मारा मेरा चाचा कहा था लेके छुट भैया नेता, और क्या कह रहे हैं जो मतलब लोग मेरे पे बयान दे हुए हैं सदभाव यात्रा पे, हम बयान दे वहां, कल भी देवा थे आज भी देवा। आंसी में ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी जब राहुल गांधी खड़ा था, आज राहुल गांधी था मिलकर नुगैनी में सदभाव यात्रा सही है, तो फिर वो आंसी वाली यात्रा कौन सी थी? ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, 750 किसानों की सादत हो ली, वह कौन सी वह यात्रा सही थी कि यह यात्रा सही? हमने बताया दो, या फिर उस टाइम वह यात्रा सही थी, कुर्सी का थ्री भी यह यात्रा सही है? तो छुट भैया नहीं है, हम सामाजिक लोग हैं, समाज के लिए काम करने लग रहे हैं। भाई इसका भाग अच्छा है, भाई वीरेंद्र का पैदा हो गया, हमारे भाग मारे, हम वीरेंद्र का पैदा को नहीं हुए, जो वीरेंद्र का पैदा हो गया उसने तो बड़ी बनाई विरासत मिल गई। आप लोग तो ये कहते हैं कि हमारी तो जमीन बट गई, हमारी तो जमीन बट गई, हमारे पास तो जमीन ही नहीं रही। अगर आप 10-10 बच्चे पैदा करोगे तो जमीन कहाँ से बटेगी? रबड़ थोड़ी ना है। नहीं जमीन बच्चे तो है ही किसान, हाँ आप एक बालक है, जैसे कि आपने बोला हमारी नस्लें खत्म हो गई, हमारी खत्म होगी जी, हमारा समाज मेरी बात खत्म हो सुनो गया। जी, 6500 परिवार हरियाणा में है, लिस्ट दे दूंगी मैं आपने, जिनका एक एक बच्चा था और जो शहादत देगे, शहीदी देगे, 6.5 परिवार। देखो शहादत अलग चीज हुई, जमीन के ऊपर नहीं, आपने बोला जमीन कि की जमीनें नहीं है हमारे पास, हमारी तो जमीनें खत्म कर दी, ये कर दिया। एक बात बताओ, इतने हाईवे काट रखी है, किसकी जमीन पे लिख रहे तो उसके पैसे भी तो मिलते हैं, फिर पैसे होना चाहिए तो कोनी ईवा हम कहने लग रहे हैं आईएमटी नहीं चल रही, हमने धक्का कर रहे हैं हमारे गले लेना लेवांगे, और 3 गुना पैसे लेके आप लोग नहीं पैसे नहीं पैसे ले लिए आज, चल पैसे ले लिए या पिड्डी खा लेगी आगे। जिस टाइम चंडीगढ़ बनया ना, चंडीगढ़ में नू नहीं बेरा कितने पैसा लिया था लोगों ने, यहाँ जज्जर रोहतक के पास जो जमीन बिकी थी कितना पैसा आया था लोगों के पास, क्या होया? गाड़ी आएगी, मकान बन गया, असले आएगी। मतलब देखो वो तो आपके नजरिए पे बात है, बोला जाट पर जब पैसा आता ना तो कहते हैं ना भाई मतलब कि उसको कहीं ना कहीं तो मतलब एक बात बताओ जी, हमने चंदे तो को नहीं। अब एक बात बताओ, मान लो हमारी जमीन बिकेगी इस इलाके की, कड़ा जाएंगे ये राजस्थान में जाकर खरीदेंगे, तो बदले में जमीन तो लेंगे। नहीं जमीन ले ली, मान लो जमीन ले ली, उपजाऊ बना दी सारी चीज, ना तो वहाँ कल्चर, ना वोड़ा भाईचारा, ना वोड़ा कोई सिस्टम। क्या राजस्थान वाले नहीं जीते? नहीं जीते हैं, वो इनका इलाका है ना, इलाका तो इलाका के हिसाब से रहेगा। इलाका मतलब एक बात वही बात कर दी आपने, तो इलाका तो
कुत्तों का होता है, शेर का नहीं होता। कहीं भी जाके ना जी ना, हमने जरूर आप आपके समाज के, हमारे समाज के लोग या छत्तीस बिरादरी है, हर हम आज भी एक बात कहवा, जमीन खरीद लो राजस्थान में बतेरी रेतीली पड़ी है, अकेडे मतलब जड़ा खेती बाड़ी हुआ है, जड़ा ठीक ठाक जीवन है। मतलब आप देश का विकास नहीं चाहते? नहीं, हम नहीं विकास की, हरियाणा का विकास नहीं, हरियाणा का विकास हम करने लग रहे हैं। इतनी तो सरकार कौन देंदे पीछे जितनी हम देने लग रहे हैं खेती पे। कितने लोगों को रोजगार मिला है, कोई मैस पाल रहा है, कोई वही दूध दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वही दूध वही फसल जब दिल्ली तक पहुंचने में हमें 8 से 10 घंटे लगते थे, आज हम 2 डेढ़ 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। पूछ लो दिल्ली बॉम्बे पहुंच जाते हैं। जज्जर रोहतक वाला ने पूछ लो के बन रही है जज्जर वाले तो जी बथुआ बेच के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। नु पूछ लो जज्जर वाला ने के हो रहा है। IMT उनती भी दी थी और 80% खाली है इस IMT तो छोड़ दो, पहले वो जज्जर वाली खरखोद वाली भर लियो। जमीन पे मतलब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है सरकार की। सरकार का तो मतलब ये है कि चंद लोग लड़न वाले हैं, इनती बखेर दो, जमीन बिक जाएगी कि मैं तो ये हुए थाने तहसील जा पड़ेंगे, कि मैं असला खरीद लेंगे, कि मैं गाड़ी वो DJP वाला मेरा बयान याद आ गया, अगर भाई क्या कह रहे हैं थार खरीद लेंगे, क्यों शौक है वो, एक नस्ल का शौक होता है अपना, भाई घोड़े खरीदा करते हमारे पूर्वज, जमीन बेच के मतलब शौक पूरे कर रहे हो। नहीं हम नहीं पूरे कर रहे, सरकार धक्का था जी जमीन ले खरीद मतलब बेचेगी ना, मतलब बेच दी, मजबूरी कर दी सरकार ने, कानून बना दिया, दे दिया हमने। तो सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा जावेगा ना एक बार तो उस पैसा की फूफा हर एक करता है, कोई भी हो। ये थोड़े जैसे कि आपने कहा कि किसान है या मजदूर है या फिर मतलब कि आपने हर बार एक बिरादरी का नाम ले रहे हो हर जगह पे। जी जी। क्या किसान सिर्फ एक ही कास्ट है? नहीं या जो IMT बन रही है कहीं पे भी जमीन आती है, रोड निकलते हैं, क्या सिर्फ वो रोड सिर्फ एक ही समाज के जाते हैं? जो IMT बन रही है उसमें 80% जाटां की जमीन है, आप ठेका देख लो। ये बहुमूल्य इलाका ही अपने जाट समाज का है। तो वही तो बात है ना, ये तो बेरा रोड़ा की तो कहीं ना कहीं तो जाएगी। नहीं, इनकी तो स्पेशल बेरा ध्यान कड़ा है, हमारी नस्ल के ऊपर है। इनका तो खान पीने का जुगाड़ है, इनका खत्म कर दो ना, ये बोल लेंगे इनकी गुलाम बना लो। ये नहीं वो काती वाला कुत्ता बनाना चाह, राम काती वाला कुत्ता बनने का मुंड में नहीं है बिल्कुल भी जी। हमने हमारी जमीन नहीं देनी, सरकार IMT ने सिर पे दर करना। दोषी आप किसको मानते हैं? या BJP सरकार RSS कच्चेदारी ले रखी है, इनका ना रोटी ना इनका बेटी, वो काम है रेंडेंगी सरकार है, जुठेंगी वो छार है, लेने देने ना खकनी, साहूकारी में सकनी। पहला कटोरा इनका हाथ में, दरीब कटोरा हमारा हाथ में दे रखे है। ये हाल है इस देश का। तो हमारे जो देश के मुख्यमंत्री है आपको सॉरी हमारे राज्य के, आपको क्या लगता है? ना तो मुख्यमंत्री किसी काम का, ना प्रधानमंत्री किसी काम का। रुपया 90 पे आ गया है डॉलर के मुकाबला में, और यो प्रधानमंत्री ने करता भाई उस देश की साख गिरा है जिसका रुपया गिरा है। मेरे ख्याल में ये तो जमा गटर में जा लिया, इसने संभाल लियो, कुर्ते करते बतेरे बदल लिए, इसने कड़ी फिल्म में लॉन्च कर दो, बहुत इसने शौक है फोटो तरमान का। इनकी हंसी और इनके जो बोलने का नजरिया, जो चुटकुले हैं बड़े वायरल हो रहे हैं अपने मुख्यमंत्री का। फिर यू रख रखे है चुटकुले रख रखे है, और क्या रख रखे है। मुख्यमंत्री तो कट्टर है, ये तो बिहारी है, मैंने पहले भी कहा था अब तक यू बिहारी है। पीछे कब थर मैं तो बिहार से आया हूँ, मैं तो बिहार में काम करे, मैं तो सारा हम तो गलती था हरियाणा का मुख्यमंत्री समझ रहे थे, हमारा तो ये समझ में आया मुख्यमंत्री तो हमारा खटरे है, ये तो बिहार का बिहारी है। तो अरे यो आसन का थर मतलब रिबन काटन का थर, गोड्डे नुआन का थर, चुटकुले सुनान का थर है। देश का प्रधानमंत्री कपड़े बदलने का थर है, उल्टी सुल्टी बयान देने का थर है। मतलब देश के तो हालात खराब है, कहीं शिक्षा नहीं, कहीं रोजगार नहीं, कहीं व्यवस्था नहीं, एक पाखंड है, एक मंदिर है, एक घंटा है, मतलब बुरा हाल है हमारा देश का। घोषित इमरजेंसी है इस देश का, तो राम में रुखाड़िया है। मतलब कि पूरे समाज का जो ठेका है एक डॉक्टर सिक्किम नहीं ले रखा। बस मैं इस देश की वासी हूँ, और इस देश में अच्छा या नफा या जो भी होगा उसका असर मेरा और मेरा परिवार पर पड़ेगा, तो मैंने इस देश का ठेका ले रखा है जी। धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर सिक्किम थे, और खट्टे मीठे सवालों के साथ जो एक ब्राह्मण समाज को लेकर के, मुख्यमंत्री को लेकर के, किसान को लेकर के, और सुरेश कोच जी को लेकर के जो बातें चल रही थी आज पूरे समाज के अंदर, उन बातों को क्लियर करते हुए सिक्किम जी ने एक ही बात की कि मैंने अपने समाज का ठेका ले रखा है, पूरे 36 बिरादरी का ठेका ले रखा है। इसमें कितना सत्य है, कितनी सच्चाई है? तो दोस्तों जरूर बताना कि आप एक कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना कि सिक्किम जी कितनी सही है और कितनी गलत है। और जो एक मैं भी ये बात कहना चाहूंगा कि अगर किसी से, हमारे बड़े से कोई भी हुआ या सिक्किम जी हुई, कोई भी हुआ, अगर किसी के मुंह से कुछ निकल जाए तो एक मर्यादित जो क्षेत्र होता है उस मर्यादा क्षेत्र में सबको बोलना भी चाहिए। जैसे सिक्किम जी ने कहा कि ब्राह्मणों का एक मेरे पास बड़े ही बार बार कॉल आ रहे थे, क्योंकि इसलिए मैंने सिक्किम जी से संपर्क किया, क्योंकि ब्राह्मणों को ये लग रहा था कि ब्राह्मण समाज के लिए स्पेशल सिक्किम जी ने ये बात कही कि ब्राह्मणों को हम घर से निकलने में नहीं देंगे। तो सिक्किम जी ऐसी इनके बारे में थी।
तो चेंज हो गई ना अब बातें। हाँ, क्योंकि आपने भी क्लियरेंस दे दिया दादा राम का, गौतम ने भी दे दिया। गौतम जियों के बारे में थी भाई, हम गामा में नहीं पढ़न देवांगे। सीधी बात है कि आपने माफी मांग ली दादा राम का, गौतम ने मैं माफी मांगू, भाई राजनीतिक मैं माफी नहीं मांगू क्योंकि मैंने गलती नहीं करी। मैं माफी नहीं मांगू, माफी मांगेगा गौतम जिसने मतलब मारा कुत्ते हमने कह दिया, लगदर मारता कह दिया और बिरने के कह दिया। हम तो आज भी हमारा मुख्यमंत्री कुछ नहीं लगता, लगदर लुगदर होगा भाई, देखिए इसने ठेका ले रखा, इसने मंत्री बनना, हमने थोड़ा ही मंत्री बनना। आप दादा रामकर गौतम के बारे में कह रहे थे, मैं और किसी समाज के बारे में कह रहे थे? मेरा तो मतलब मैं यही पूछना था। हाँ, मेरी लड़ाई एक बात बताओ, बयान दादा गौतम देवेगा तो उसे का सिर में मारेंगे, आपकी मेरी लड़ाई है। वो तो चाहे आप कह दो, आप मन कुछ कह दो, मैं आपने कुछ कह दू, उसमें गिला समाज भी आ गया। पर ऐसा नहीं है कि जिसके गिला अपनी लड़ाई है उसे गिला है। एक बात बताओ, ब्राह्मण ने मारा के माड़ा कर रखा है, मेरे जो गांव के ब्राह्मण ने मारा गिला ठीक ठाक है, ठीक ठाक। हाँ। तो खीर ऐसे ही मिलती रहेगी? नहीं, बिल्कुल खीर मिलती रहेगी। मैं जरूर बना के देखाऊंगी कदम हमारे ब्राह्मण रुस जाए। तो ये तो एक खट्टी मीठी बात थी, और राजनीतिक एरिया है, राजनीतिक सर्कल है। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर। फिर मिलते हैं क्रांति हरियाणा न्यूज के साथ। अजय कौशिक, नमस्कार। कहते हैं ब्राह्मण नु कहते हैं खीर तमिलनाडु।